अब पंप पर नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा। इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। नॉर्मल पेट्रोल का मतलब क्या? नॉर्मल पेट्रोल वो पेट्रोल जो पहले मिलता था, 1 अप्रैल 2026 से पहले मिलता था, जिसमें एथेनॉल नहीं मिला होता था। अब उसको दोबारा लाने पर विचार किया जा रहा है। यह पूरी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। एथेनॉल वाले पेट्रोल विवाद पर यह सबसे बड़ी खबर है। नॉर्मल पेट्रोल भी उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है। सरकार विकल्प मुहैया कराने पर विचार कर रही है। पेट्रोल पंप पर अलग अलग मशीनें लगाने पर विचार किया जा रहा है। सभी हितधारकों के सुझाव के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। यह पहली बार है जब इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, लोगों की दिक्कतों के सामने आने के बाद, सरकार का यह रुख नजर आ रहा है कि कम से कम ऑप्शन तो दिया जाएगा आम लोगों को कि वो बिना एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल पंप पर जाकर भरवा पाएं। अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये निर्देश लागू कर दिए गए हैं और जिन भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है वो 20% एथेनॉल मिला हुआ बेचा जा रहा है। लेकिन अब एक ऑप्शन देने पर सरकार विचार कर रही है लोगों की नाराजगी के बाद कि बिना एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भी लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। अब ये कब होगा, कैसे होगा, क्या रूपरेखा तैयार की गई है, पेट्रोल पंप पर क्या इंतजाम किए जाएंगे, ये सारे सवाल हर किसी के जहन में अभी भी हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार क्या विचार कर रही है, और अभी ये विचार है। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है इस मुद्दे पर। सरकार विचार कर रही है। विवाद यह है कि पेट्रोल को लेकर जनता के पास विकल्प नहीं है। जनता को पंप से E20 पेट्रोल ही खरीदने की मजबूरी है। कई लोगों का आरोप है कि E20 पेट्रोल से उनका इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। तो देखिए, सरकार का प्लान क्या है। बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी अब पेट्रोल पंप पर बेचा जाएगा। खबर क्या है? पेट्रोल पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल का भी विकल्प आने वाले वक्त में हमको आपको मिल सकता है। E20 के साथ नॉर्मल पेट्रोल मुहैया कराने पर विचार हो रहा है। माइलेज में कमी समेत कई आपत्तियों के बाद यह विचार किया जा रहा है। कम से कम विचार तो शुरू हुआ। E20 लागू करने से पहले भी नॉर्मल पेट्रोल देने पर विचार हुआ। तेल कंपनियों ने इस विकल्प को मानने से इनकार कर दिया था। जनता की नाराजगी के बीच सरकार फिर से इस पर विचार कर रही है। सभी हितधारकों से सुझाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, यह कहा गया है। अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। अब देखिए, इस पर सिर्फ अभी विचार किया जा रहा है, सलाह मशवरा किया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है यह आप जरा समझिए। दरअसल तेल कंपनियों को एक और डिस्पेंसर लगाना होगा, इंतजाम अतिरिक्त करने होंगे। कीमत निर्धारण करने को लेकर भी परेशानी संभव है कि क्या जो कीमतें हैं वो E20 के बराबर होंगी, उससे ज्यादा होंगी, क्या होगा। अभी फिलहाल इसको लेकर असमंजस है। फायदा क्या होगा? होर्मुज संकट खत्म होने पर E20 पेट्रोल सस्ता होगा। जनता को E20 रहित पेट्रोल लेने का एक विकल्प, एक जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। यानी जो संशय है आम लोगों के भीतर और जो शिकायतें आ रही हैं उसे एक तरह से इसके जरिए दूर करने की कवायद होगी। इसलिए क्योंकि अभी फिर सिर्फ विचार हो रहा है। जी, और हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों के पेट्रोल पंप से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं। दिल्ली से पीयूष पांडे हमारे साथ हैं, भोपाल से शुभम गुप्ता हैं, जयपुर से ध्वज आर्या हैं, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हैं, और हमारे साथ इस वक्त दो विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं। विवेक बनर्जी जी, जो कि सचिव हैं दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के, और जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आऊंगा। अब जो ये खबर सामने आई है कि नॉर्मल पेट्रोल, जो कि आज की तारीख में एक सपना सा ही हो गया है, अब लोग डिमांड ये कम कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम हो। डिमांड तो अब लोगों की ये है कि भाई पुराना जो पेट्रोल मिलता था वही अब कम से कम मिलने लगे। इस पर विचार किया जा रहा है। कहां तक पहुंची है ये बात, पहले ये बता दें आप। देखिए समीर, ये बहुत ही प्राथमिक स्तर पर अभी विचार है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं पीछे कि जैसे पेट्रोल पंप का ये डिस्पेंसर है, तो सिर्फ डिस्पेंसर ही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि उसके नीचे जो टंकी है उसकी भी व्यवस्था करनी होगी, ढांचागत कई व्यवस्थाएं करनी होंगी, तभी आप ये विकल्प दे सकते हैं।
और यही वजह थी, पहले ओएमसीज इस पर आपत्ति जता रही थी कि अलग अलग जो व्यवस्था है विकल्प की वो नहीं की जा सकती है। लेकिन जब जनता ने आपत्ति जताई, चूंकि 3 स्तर पर यह आपत्ति जताई गई है। पहला ये कि माइलेज कम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प है वो दिया जाए, यानी कि सामान्य पेट्रोल का और E20 पेट्रोल का। दूसरा ये है कि E20 आखिर सस्ता क्यों नहीं है, उसके दाम कैसे जनता जाने कि सामान्य पेट्रोल से कम है। और तीसरा जो खास तौर पर पुर्जों और इंजन में खराबी को लेकर के मसला है, वो ARAI की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में, चूंकि वो रिपोर्ट अप्रकाशित है, सिर्फ उसका सर्वे सामने आया था, उसमें ये ज़रूर कहा गया था कि E10 से जब हम E20 पर गए और जो पुराने वाहन हैं उनके जो प्लास्टिक के पार्ट हैं, रबर के पार्ट हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि पेट्रोलियम मंत्रालय तमाम हितधारकों के साथ में, ख़ास तौर पर विभिन्न जो मंत्रालय इससे संबंधित हैं और इसके अलावा जो OMCs हैं उनसे और ऑटोमोबाइल कंपनियां सभी से इस पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। चूँकि देश भर में जितने पेट्रोल पंप हैं सभी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग विकल्प मुहैया कराया जा सके। चूँकि अगर सिर्फ डिस्पेंसर पर शो किया जाना होता तो शायद ये किया जा सकता था, लेकिन नीचे एक बड़ी टंकी चाहिए होती है जिसमें पेट्रोल स्टोर किया जाता है। चूँकि पहले सामान्य पेट्रोल आता था और अब सामान्य पेट्रोल के नाम पर E20 पेट्रोल बेचा जाता है, इसके पहले E10 था। तो ये स्थितियां हैं। तो ये एक व्यवहारिक तौर पर भी देखना होगा कि कितना ये व्यवहारिक तौर पर भी इसको इंप्लीमेंट करना कितना आसान हो पाए, क्योंकि सिर्फ डिस्पेंसर नहीं लगाना बल्कि जो एक भंडारण होता है उस पेट्रोल का, डीजल का, उसको लेकर भी व्यवस्था करनी है। E20 पेट्रोल के अलावा अगर नॉर्मल पेट्रोल दिया जाता है। विवेक बनर्जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि सचिव हैं दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। विवेक बनर्जी जी, एक बात बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था और खुद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनकी तरफ से कहा गया था, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हो रहे थे, कि सब कुछ है कि फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो क्या अब वाकई में सरकार को महसूस हो रहा है कि हां दिक्कत है, इसलिए अब नॉर्मल पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा, इस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है? कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, इस पर हमें तो कोई इल्म नहीं है। इस मामले पे सरकार जो भी मंथन कर रही है, आपको कोई अंदरूनी खबर होगी, पर हमें कोई इसके बारे में इल्म नहीं है। इसे करने में कई दिक्कतें हैं। अब जैसे कि पीयूष जी ने बताया कि इसमें नोजल्स ही नहीं चेंज होंगी, बल्कि टैंक भी डलेगा। एक टैंक डलने में सामान्यतः 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो टैंक डलना, फिर नोजल्स, मशीनें नहीं लगानी पड़ेंगी, नोजल्स उनको स्टैम्प करने पड़ेंगे, तो काफी टाइम लगेगा। अगर दूसरा तरीका ये है कि किसी पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया जाए और ये चालू किया जाए, तो क्योंकि ये अभी सिर्फ मंथन के स्टेज पे है, तो मैं इस पर टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा। बनर्जी साहब, ये बताइए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से अब तक आप लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है? पेट्रोल पंप डीलर्स को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? क्या कुछ लोग आते हैं पेट्रोल पंप पर, वापस शिकायत करते हैं कि भाई देखिए हमने डलवाया था E20 पेट्रोल, हमारा माइलेज कम हो गया, हमारी गाड़ी के पार्ट्स खराब हो गए? क्या ऐसी कोई कंप्लेंट्स मिल रही हैं? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये E20 पेट्रोल जो है हम दिल्ली में 2023 से बेच रहे हैं जी। तो 2023 से इसे बेचना चालू हुआ था। 1 अप्रैल 2025, जिससे लगभग 15-16 महीने हो गए, तब से कंपलसरी कर दिया गया है दिल्ली में। तो अभी तक हमें कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी किसी भी कस्टमर से। ये पिछले 15-20 दिनों की बात है, जब से ये सोशल मीडिया पे बात उछली है, जब से चीटियों के वीडियोस फेक दिखाए गए हैं, तब से ये बात आगे बढ़ी है, वरना कोई दिक्कत कभी ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं थी। शुभम गुप्ता हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। भोपाल में आम लोगों की राय क्या है और आम लोग किस तरह से इस खबर को देख रहे हैं कि कम से कम सरकार विचार कर रही है कि E20 के अलावा जो नॉर्मल पेट्रोल पहले मिलता था उसकी भी व्यवस्था कराई जाए पेट्रोल पंप पर? अब उसकी कीमत ज्यादा होगी, कम होगी, अभी डिटेल्स तो सामने नहीं आई है शुभम, लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है वहां पर? फिर हम जल्दी से लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है।
आपसे बात करते हैं, अब सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जो E20 पेट्रोल है उसकी जगह पहले जो मिलता था नॉर्मल पेट्रोल वो भी मिले। क्या सोचते हैं आप इसे लेकर? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जनता हमेशा देश हित के कार्य में रहती है। अभी अपन जो बाहर युद्ध हो रहा था, दो देशों का युद्ध हो रहा था और यहाँ पे महंगा ऑयल मिल रहा था, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, सब कुछ मिल रहा था, देश की जनता साथ में। लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत गिर चुकी है और आम जनता जो है वही पेट्रोल के दाम और जो दाम बढ़े हुए थे वही दाम पे पेट्रोल डीजल ले रही है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये है केंद्र सरकार को कि सबसे पहले जो बढ़ी हुई दरें हैं वो दरों को वापस किया जाए, जो दरों पे पेट्रोल डीजल मिल रहा था। उसके बाद जो निर्णय जो ले रही है, जो दूसरा जो निर्णय लेना है, वो जनता से सुझाव। आपकी गाड़ी में भी या कार में किसी तरह की कोई दिक्कत E20 पेट्रोल से? E20 जो पेट्रोल एवरेज पहले देती थी वो पेट्रोल का एवरेज देना बंद कर दिया है। अब आजकल तो मिलावट का दौर चल रहा है, पेट्रोल पंप पे मिलावट है कि कहाँ से मिलावट हो रही है, क्या मिलावट हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गाड़ी का एवरेज जो 40 का 50 का एवरेज देती थी वो 10 से 20 का एवरेज पे आगे निपट गई है। सर आपसे बात करते हैं, जो E20 पेट्रोल है जिसको लेकर कह रहे हैं कि एवरेज कम हो गया, अब सरकार ये सोच रही है, विचार करिए कि जो पहले पेट्रोल मिलता था वो भी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हो, लोगों के पास चॉइस हो। क्या सोचते हैं इसे लेकर? नहीं, चॉइस मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो E20 में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। सब गवर्नमेंट बोल ही रही है कि कोई व्हीकल्स में प्रॉब्लम तो है नहीं, वो तो सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। कुछ ज़रूरी होगा, इतनी स्टडी करने के बाद ही तो उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया होगा, ऐसे थोड़ी सारी गाड़ियाँ ख़राब कर देंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं अगर चॉइस हो E20 और सामान्य पहले वाला पेट्रोल, दोनों चीज़ें हो? सर ये चलते चलते गाड़ियाँ बंद हो जाती है अपने आप। अब कौन से पेट्रोल में क्या खराबी क्या नहीं, मालिक जाने, क्या बोल सकते हैं। आप सर क्या सोचते हैं? अब सरकार विचार करिए कि E20 पेट्रोल के साथ साथ जो सामान्य पेट्रोल पहले मिलता था, दोनों ऑप्शन आपके पास हो जो आपको डलवाना। इसमें ना 2-4 चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें भी हैं और जैसा कि सुनाई दिया है कि E20 आई थिंक जो शुगर केन बेस जो है होता है उसमें कुछ रस्टिंग का भी इश्यूज़ है। तो अभी उतना टेक्निकल नॉलेज मेरे को तो नहीं है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो बेस ही ज़्यादा बेहतर है। मतलब दोनों ऑप्शन में अगर रहेंगे तो ठीक है। ये देखिए, अगर है ना मॉडिफिकेशन होता है गाड़ी में तो फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर, सरकार ये विचार कर रही है कि E20 पेट्रोल अभी जो मिल रहा है उसके साथ साथ जो नॉर्मल पेट्रोल पहले मिलता था वो भी मिले, दोनों चॉइस आपके सामने होगी। कैसा फैसले देखते हैं? E20 कौन सा पेट्रोल है? जो अभी मिल रहा है